रिश्तों में कटाक्ष और व्यंग का स्थान नहीं होना चाहिए। जिन रिश्तों में कटाक्ष या व्यंग होते हैं, तो जो घटित तुलसीदास जी के साथ हुए वो उनके साथ भी हो सकते हैं। आज हम तुलसीदास जी के दोहे का भावार्थ नहीं बताऊंगा, भावार्थ तो बताऊंगा पर उनके पत्नी के द्वारा कहे गए दोहे का, जिनके कारण तुलसीदास जी को पुनर्जन्म लेना पड़ा। ये बात शुरू तब होती है जब 29 वर्ष के उम्र में तुलसीदास जी ने विवाह कर लिया। कुछ दिन पत्नी उनके साथ रही, फिर मायके चली गई। इस दरमियान तुलसीदास जी को उनकी याद आने लगी और एक दिन आधी रात को, उस समय वर्षा भी हो रहे थे, नदी उफान पर था, जमुना पार उनका ससुराल था। वो नदी पार करने के लिए निकल गए। नदी में काफी उफान था। उसी समय एक लाश बांस के चचरी पर बहते हुए आया। उनको इतना लगाव था पत्नी से कि उन्हीं के सहारा लेकर वो यमुना को पार कर गए और जैसे तैसे कर वहां पहुंच गए अपने ससुराल। रत्नावली से मिली और उसने रास्ते की घटनाएं बताई। रत्नावली ने व्यंग रूप में कहें या कटाक्ष के रूप में एक दोहे को पढ़ा। अस्थि चर्म देह तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात रत्नावली ये कहने का प्रयास कर रही है कि हार मांस का ये शरीर जो नश्वर भी है, इसके प्रति इतना लगाव, काश यदि आप राम के प्रति इतना लगाव रखते तो शायद आप भवसागर को पार कर जाते। रत्नावली इस प्रकार से कहने का प्रयास कर रही थी। तुलसीदास जी का इस बात पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा या आघात कहें कि जैसे मानो आसमान से जमीन पर किसी ने फेंक दिया। वो बिल्कुल सन्न रह गए और वहां से उठकर सीधे अपने घर की ओर उसी समय चल दिया और फिर दोबारा जमुना पार कर अपने घर को आए और उसी जमुना पार करने में तुलसीदास जी को छोड़ दिया। अब पूर्णतः अपने आप को बदल लिया था। तुलसीदास जी सांसारिक थे। कोई भी व्यक्ति जब सांसारिक से आध्यात्मिक होते हैं तो पीछे का हिस्सा छूट जाता। तो उसने यमुना पार करते करते ये सोच लिया कि तुलसीदास को अब इसी में हम बहा देते हैं और आध्यात्मिक होगा, जिनका नाम होगा गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास को पीछे छोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए।
पूर्णतः वो उसने अपने जीवन को बदल डाला और कई रचनाएं कर ली, जिनमें हनुमान चालीसा और रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। नाम तो उसने बहुत कमा लिया, दुनिया भर में उनके नाम हो गए। तुलसीदास कहीं खो गया, अब पूर्णतः गोस्वामी तुलसीदास जी थे। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद पत्नी को यह एहसास हो गया कि मैंने उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों में कटाक्ष और व्यंग का कोई स्थान नहीं। उन्हें अब समझ में आ गया कि ये कटाक्ष, ये व्यंग अब भारी पड़ गया। वो उससे मिलने आई और कहा कि फिर से अपना लें, गलती क्षमा करें। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी अब तुलसीदास नहीं बनना चाहते थे और उससे इनकार कर दिया। वो वापस लौट गए। तो छोटे छोटे बातों का, शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, रिश्तों में बड़े सोच समझ करके बोलना चाहिए। कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जब रत्नावली का अंतिम दिन आया तो उनसे मिलने आए थे उनके आश्रम में और उनसे माफी मांगा था इस गलती के लिए। तुलसीदास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और उसी आश्रम में कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये था तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बनने की कहानी और एक कटाक्ष ने किस प्रकार से तुलसीदास जी के जीवन को बिल्कुल बदल दिया। ये उनके लिए अच्छे थे अथवा नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु ये उनके दोहे का भावार्थ, उनके जीवन का जो परिवर्तन हुए, वो कहानी थी। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।